हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बच्चों अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, इस समय हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, इस पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इसके पहले एक लेक्चर यहाँ पर हो चुका है, एक पार्ट इसका हो चुका है जो कि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास था, बेसिक क्लास था, जिसमें हमने आपको बताया कि तत्वों का जो है वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वर्गीकरण करने की कोशिश की गई। पहला प्रयास जो है डोबेराइनर का ट्रिक सिद्धांत, और उसके बाद फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये जो पहले शुरुआत में जो प्रयास किए गए तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए, वो सारी बातें हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, पहले आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि वो बेसिक क्लास जरूर था, परंतु वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है, क्योंकि उसमें सारी बातें बताई गई हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्गीकरण क्यों किया जाए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। और न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, इसके बारे में हमने अध्ययन वहां पर किया है, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लोथर मेयर वक्र, जो कि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और लोथर मेयर साहब का जो वक्र है, ये हमें बहुत सारी बातों का इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों की सूचना देता है जो तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड है। जैसा कि बताया जाता है, आज हम लोग जो तत्वों के वर्गीकरण के रूप में जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अर्थात जो आवर्त सारणी, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं उसकी उपज जो होती है, उसकी नींव जो होती है, वो लोथर मेयर के वक्र से ही लगभग क्लियर होने लगती है। ऐसा स्पष्ट होता भी आप देखेंगे कि लोथर मेयर का जो वक्र है, वो कहीं न कहीं आज जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग लोथर मेयर वक्र के बारे में पढ़ते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारी बातों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। आप उसको नोट भी करते चलिए। आइए देखते हैं। तो लोथर मेयर वक्र आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोथर मेयर साहब का वक्र, इन्होंने एक वक्र बनाया था, एक कर्व इन्होंने बनाया था जो कि तत्वों के वर्गीकरण से रिलेटेड था, अर्थात आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित करना था, उसके बारे में इन्होंने अपनी एक सूचना दी थी, जो कहीं न कहीं आज के आधुनिक आवर्त सारणी की एक नींव के रूप में आती है। तो लोथर मेयर साहब क्या किए थे, इन्होंने जो है एक ग्राफ बनाया था, एक वक्र बनाए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वक्र में दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। इन्होंने दो एक्सिस इन्होंने बनाया था, दो अक्ष बनाए थे, और पहले अक्ष पर यहाँ पर परमाणु भार इन्होंने लिया, तत्वों का परमाणु भार यहाँ पर लिया, और दूसरे अक्ष पर इन्होंने परमाणु आयतन, तत्वों का परमाणु आयतन इन्होंने लिया था, परमाणु आयतन। यानी जो इन्होंने वक्र बनाया था, वो तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया था। इन्होंने देखा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, इन्होंने देखा कि एक ग्राफ मिलता है। अगर परमाणु भार और आयतन के बीच, परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ खींचा जाए, इन्होंने कुछ ऐसा एक ग्राफ प्राप्त किया था। आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए इनका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके का था, आप इसको देखते चलें। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की, आप इसको देखिए कि किस प्रकार से इनका ग्राफ बना था। ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार के क्रम में हम बढ़ते जाते हैं, एक ग्राफ आप देख रहे हैं कि कहीं ग्राफ ऊपर जा रहा है, परमाणु आयतन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है परमाणु आयतन, फिर घट रहा है, फिर परमाणु आयतन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो कहने का मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित करके एक ग्राफ बनाने की कोशिश की, इन्होंने देखा लोथर मेयर साहब ने कि परमाणु भार, जैसे जैसे तत्वों का परमाणु भार बढ़ता है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि आयतन में कभी बढ़ोतरी, कभी घटोतरी, कभी बढ़ोतरी, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। इस तरीके से उन्होंने एक ग्राफ इन्होंने प्राप्त किया, और फिर इन्होंने देखा कि
अब अगर इसका ग्राफ अगर उन्होंने जो बनाया, ये ग्राफ मिला, उसका उन्होंने अध्ययन किया, उसके बारे में जब इन्होंने डिटेल अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि जो ग्राफ का जो ये पीक पॉइंट है, अर्थात ये जो उच्च बिंदु जो आप कह सकते हैं पीक पॉइंट था, यहाँ पर कुछ तत्व आए, जैसे पीक पॉइंट पर यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से करके रुबिडियम और सीजियम, इस तरीके से तत्वों को पीक पॉइंट पर इन्होंने देखा कि ये सारे तत्व आते हैं। कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी पीक पॉइंट पर आते हैं। ग्राफ के पीक पॉइंट पर ये सारे तत्व आते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो ग्राफ के जो ये तत्व हैं जो पीक पॉइंट पर आ रहे हैं, ये क्या है, कहीं ना कहीं इनका रासायनिक गुण जो है क्या है, एक समान है। रासायनिक गुण जैसे लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, अर्थात जो ये पीक पॉइंट पर जितने तत्व पाए जा रहे हैं, इनका रासायनिक गुण क्या है, समान है। रासायनिक गुण समान कैसे? जैसे लिथियम है, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके LiCl बनाता है। ऐसे ही सोडियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बनाता है। पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके KCl बनाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो गुण धर्म है, लिथियम जो है हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके LiH बनाता है, सोडियम भी बनाता है, NaH बनाता है, और पोटेशियम में KH भी बनता है। कहने का मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो ये तत्व हैं, ये एक समान रासायनिक गुण धर्म वाले मिल रहे हैं। कौन? जो पीक पर जो पाए जा रहे हैं, इनके गुणधर्मों में समानता है। भले आप देख रहे हैं कि ग्राफ एक बार ऊपर जा रहा है, परमाणु आयतन बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, लेकिन जो समानता इन्होंने देखा कि जो ऊपर के जो पीक पॉइंट जो पाए जा रहे हैं, उस पर जो तत्व पाए जा रहे हैं, उनके रासायनिक गुणों में क्या है, समानता है। मतलब यहाँ पर एक जो लिथियम है उसका रासायनिक गुण क्या है, यहाँ पर जो सोडियम है उसके रासायनिक गुण से मिलता जुलता है। फिर आगे पोटेशियम भी मिल रहा है, फिर रुबिडियम भी, सीजियम भी, इस प्रकार से रासायनिक गुणों में समानता मिल रहा है। इसके बाद लोथरवेयर भाई साहब ने देखा कि जो ये ग्राफ का ऊपर जो ऊपर चढ़ने वाला जो पोर्शन है, आरोही क्रम में जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है ग्राफ, यहाँ पर जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर तत्व जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो उन्होंने देखा कि जो आरोही क्रम में, अर्थात जो ग्राफ सीधा सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, वहां पर जो तत्व इन्होंने देखा तो उसमें ये सारे तत्व मिले जिनके रासायनिक गुणों में भी समानता है। कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके भी गुणों में समानता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर स्थिति सबकी अगर देखी जाए तो सब क्या है, आरोही क्रम में मिल रहे हैं, और आरोही क्रम में जितने तत्व मिल रहे हैं सबके रासायनिक गुणों में समानता है। जिस प्रकार से पीक पॉइंट पर ये सारे तत्व मिले थे, इनके रासायनिक गुणों में समानता थी, ठीक उसी प्रकार से जो ग्राफ का जो आरोही वाला, चढ़ने वाला जो क्रम था, वहां पर जितने तत्व पाए गए उनके भी रासायनिक गुणों में समानता इन्होंने देखा। तो कहने का मतलब लोथरवेयर ने एक निष्कर्ष निकाला कि जो ये ग्राफ परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच जो ये ग्राफ बना है, उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो एक निश्चित स्थान पर, सीमित जो स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जो तत्व पाए जा रहे हैं उनके रासायनिक गुणों में समानता है। जैसे ऊपर पीक पॉइंट पर जितने सारे तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके रासायनिक गुणों में समानता। ऐसे आरोही क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व क्या है, कहीं न कहीं रासायनिक गुण इनके समान है। अब इन्होंने देखा कि अगर जो ग्राफ नीचे उतर रहा है, यहाँ पर जो सारे तत्व पाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर पाया गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये आप देखिए यहाँ पर जो तत्व पाए गए, जो अवरोही क्रम में आप कह सकते हैं कि जब ग्राफ नीचे यानी डाउन जब होता है, तो डाउन वाले पोजीशन पर जो तत्व पाए जा रहे हैं, अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इनके भी रासायनिक गुणों में क्या है, समानता पाई जा रही है। तो ओवरऑल अगर इस ग्राफ का अगर अध्ययन किया जाए, देखा जाए, तो लोथरवेयर भाई साहब ने बहुत बड़ी बात उन्होंने निकाल के रखा कि ये जो परमाणु भार और परमाणु आयतन में जो तत्वों का एक ग्राफ बनता है, उसमें एक
समानता पाई जा रही है कि अगर पोजीशन अगर सेम देखा जाए, स्थिति समान स्थिति में समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जा रहे हैं। कहने का मतलब अगर समान स्थित है, स्थिति समान स्थिति है तो क्या है, समान गुणधर्म वाले तत्व, समान गुणों वाले तत्व पाए जा रहे हैं। ये बात इन्होंने निष्कर्ष में निकाला कि अगर समान स्थिति है, समान स्थिति का मतलब जैसे मान लीजिए पीक ले रहे हैं तो पीक ही ले रहे हैं, तो समान स्थिति, चूंकि सारे पीक पॉइंट पर है, स्थिति समान हो गई, तो जो तत्व पाए जा रहे हैं उनके गुण क्या है, समान है, समान गुण वाले तत्व पाए जा रहे हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जो आरोही क्रम में जैसे ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है तो वहां पर जितने, जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है यहाँ पर क्या है, समान स्थिति है, सब और आरोही क्रम में ही है, और आरोही क्रम में भी जितने तत्व पाए जा रहे हैं सबके गुणों में क्या है, समानता है। ऐसे ही जब ग्राफ का नीचे का निचला पोर्शन देखा जा रहा था, अवरोही वाला पोर्शन, तो वहां पर भी जितने तत्व पाए जा रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, उनके भी गुणों में क्या है, समानता है। तो लोथर मेयर भाई साहब का जो कथन था वो ये था कि जो तत्वों को अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं और परमाणु आयतन में एक ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि जो समान स्थिति पर जितने तत्व पाए जा रहे हैं उनके गुणों में समानता है। अर्थात एक निश्चित समय के बाद, लिथियम के बाद जब एक दूसरा पॉइंट आता है, पीक पॉइंट, तो सोडियम आता है और लिथियम का गुण सोडियम के गुण से मिलता है। ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम का गुण सोडियम से मिलता है, रुबिडियम का गुण कैल्शियम से पोटेशियम से मिलता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक निश्चित समय के बाद तत्वों के गुणों में क्या हो रहा है, बार बार वही समान गुण वाले तत्व आ रहे हैं। तो उन्होंने एक शब्द बताया, अर्थात तत्वों के गुणों का बार बार आना ही क्या कहलाता है, आवर्तिता। उन्होंने एक शब्द दिया, आवर्तिता। कहने का मतलब ये आवर्तिता शब्द को आप स्पष्ट रखिए, आवर्ती फलन या आवर्तिता आप इस तरीके से स्पष्ट करिए कि कोई भी तत्व जो है क्या, जैसे ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक निश्चित समय इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद लगभग समान गुणधर्म वाले तत्व आपस में मिल रहे हैं। तो समान गुण का बार बार आना, समान गुण वाले तत्वों का बार बार आना, यह गुण क्या कहलाता है, आवर्तिता कहलाता है। अर्थात अगर आपसे आवर्तिता के बारे में पूछा जाए तो आवर्तिता कुछ नहीं है, आवर्तिता का मतलब होता है जब समान गुण वाले तत्व एक निश्चित समय के बाद वो फिर से उनका बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार वो आते हैं, इसी गुण को क्या कहते हैं, आवर्तिता। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, आज हमारा क्लास हो रहा है, कल 24 घंटे के बाद फिर से मेरा क्लास आएगा, परसों 24 घंटे के बाद फिर मेरा क्लास आएगा। तो कहने का मतलब हर 24 घंटे में हमारा क्लास आपके सामने आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 24 घंटे का जो अंतराल है उसके बाद क्या हो रहा है कि क्लास का बार फिर से पुनः आ रहा है। आप दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मान लीजिए दिन है, फिर दिन के बाद रात आता है, फिर दिन आता है, फिर रात आता है, फिर दिन आता है, फिर रात आता है। तो कहने का मतलब एक निश्चित समय के बाद फिर से, जैसे ये रात है तो रात के बाद दिन आएगा, फिर एक निश्चित समय के बाद फिर दिन आएगा, फिर एक निश्चित समय के बाद दिन आएगा। तो कहने का मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो बार बार किसी चीज का बार बार आना ही यह गुण क्या कहलाता है, आवर्तिता कहलाता है। तो लोथर मेयर भाई साहब ने अपने ग्राफ में यह स्पष्ट किया कि तत्वों के गुणों में भी क्या पाई जा रही है, आवर्तिता पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर लिथियम आया, यहाँ पर लिथियम आया, यहाँ पर सोडियम आया, दोनों पीक पॉइंट पर ही है, तो इस लिथियम का गुण सोडियम के गुण से मिलता है। अर्थात यहाँ पर इसकी आवर्तिता पाई, गुणों की आवर्तिता पाई जा रही है, यहाँ पर इसके गुणों की आवर्तिता पाई जा रही है। ऐसे ही जो ग्राफ आरोही क्रम में है वहां पर भी जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब गुणों में क्या हो रहा है, आवर्तिता पाई जा रही है। एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित स्थिति में, समान स्थिति में समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जा रहे हैं। ये लोथर मेयर भाई साहब का जो कर्व था ये कहीं ना कहीं हमें इस बात को बताता है कि एक जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व आते हैं। यही बात मेंडलीव, आप आगे चल के मेंडलीव की जब आवर्त सारणी हम लोग पढ़ेंगे, मेंडलीव का जो हम नियम पढ़ेंगे तो वही बात मेंडलीव ने भी कहा। लेकिन भाग्य और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोथर मेयर को बाद में देखते हैं और मेंडलीव को हम लोग ज्यादा वरीयता इसलिए देते हैं कि मेंडलीव ने क्या किया, उसको एक सारणी के रूप में क्रमबद्ध कर दिया। अर्थात वो बात को जो
जो लोथर मेयर ने कहा था वही बात कहीं न कहीं मेंडलीव ने भी कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो अपनी बात थी उन्होंने एक सारणी के रूप में प्रतिबद्ध एक क्रमबद्ध कर दिए, और लोथर मेयर भाई साहब क्या किए कि ये एक ग्राफ के रूप में ही रखे, इसलिए इनकी बात जो है हाईलाइट नहीं हुई, और मेंडलीव की बात क्या हो गई आज तक हाईलाइट है। हम लोग मेंडलीव को ज्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं मेंडलीव की भी बात जो है वो कहां से आई, लोथर मेयर वक्र से ही आती है, क्योंकि लोथर मेयर में ऑलरेडी लोथर मेयर साहब बता रहे हैं कि जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जा रहा है तो उनके गुणों में क्या पाई जा रही है, आवर्तिता पाई जा रही, बराबर समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित समय के बाद पाए जा रहे हैं। तो कुछ बातें यहां पर अगर नोट किया जाए तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होता है कि पीक पॉइंट पर क्या होते हैं, समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जाते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं पहले पॉइंट के रूप में कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो पीक पॉइंट पर समान गुणधर्म वाले तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सूजियम पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि जब तत्वों को, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है तो जो आरोही स्थिति होती है, ग्राफ की जो आरोही स्थिति, वहां पर भी जितने तत्व पाए जा रहे हैं उनके गुणों में भी क्या पाई जा रही है, समानता पाई जा रही है। यहाँ पर जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे ही अवरोही क्रम को भी आप दिखा सकते हैं कि ग्राफ का जो अवरोही उतार जो है वो ये वहां पर जो तत्व पाए जा रहे हैं उनके भी गुणों में क्या पाई जा रही है, आवर्तिता पाई जा रही, समान गुण वाले तत्व पाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये बातें जो हमने आपको बताई, इसी को आपको लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में लिखना है, और लोथर मेयर वक्र आपसे पूछा जाए तो आप ये लोथर मेयर वक्र के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें 2-3 बातें याद रखेंगे। उन्होंने जो परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच जो ग्राफ बनाया, वो ग्राफ का कुछ क्रम आप देख रहे हैं कि एक बार अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो कहने का मतलब जितने अप पॉइंट हैं, जितने ऊपरी पीक पॉइंट है, वहां पर जितने तत्व आए उनके गुणों में क्या पाई जा रही, आवर्तिता पाई जा रही है, अर्थात समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ पाए जा रहे हैं। अर्थात समान स्थिति है तो समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जा रहे हैं। चाहे यहां पर पीक पॉइंट ले लीजिए या आरोही वाली स्थिति ले लीजिए या अवरोही वाली स्थिति ले लीजिए, जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं अगर स्थिति समान है तो उनके गुणों में क्या पाया जा रहा है, समानता पाया जा रहा है, अर्थात गुणों में आवर्तिता पाई जा रही है। आवर्तिता को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। आवर्तिता का मतलब होता है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों का बार बार रिपीट करना, आना। आवर्तिता, जैसे मेरा क्लास प्रतिदिन आ रहा है तो मेरे क्लास की आवर्तिता है। आप जानते हैं कोई भी चीज बार बार आप करते हैं तो बार बार करने का मतलब वही चीज बार बार, जैसे दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, तो बार बार ये जो कोई चीज आता है एक निश्चित समय के बाद, तो आप कह सकते हैं कि उसकी क्या हो रही है, आवर्तिता हो रही है। ये था कुल लोथर मेयर वक्र। हमने आपको बताया था कि लोथर मेयर वक्र कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी बात समझने की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से एक बार अपने आप से बना के सारे तत्वों को व्यवस्थित करके इसको अपने मन से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे कि पीक पॉइंट पर ये सारे तत्व आते हैं और ये समान स्थिति है और इनके गुणों में भी समानता है। ऐसे 3 पॉइंट इसके, एक पीक पॉइंट का लेंगे, एक आरोही का लेंगे, एक अवरोही का लेंगे, तीनों पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि लोथर मेयर के अनुसार समान स्थिति में समान गुणधर्म वाले तत्व पाए जाते हैं, अर्थात तत्वों के गुणों में क्या पाई जा रही है, आवर्तिता पाई जा रही है। यही कुल लोथर मेयर वक्र था। तो बच्चों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको आसान तरीके से एकदम बिल्कुल समझाने की कोशिश की और हम आशा भी करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको फिर से एक बार फिर से रिकैप करके देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये वक्र, लोथर मेयर साहब का वक्र समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हो तो आप एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें छोटा छोटा पार्ट करके इसका पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई बोरिंग ना हो, आप एक अच्छा सा नोट्स बना सके। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे। आप लोग उसका इंतजार करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आपको अच्छे ढंग से ऐसे ही एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चले और आपका एक अच्छा सा नोट्स बन सके। थैंक यू सो मच।